बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है। वहीं इस पर अब जेडीयू में भी सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जाति गणना के आंकड़ों को गलत करार दिया है, रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसको लेकर बड़ी बैठक बुला ली है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति गणना की जो रिपोर्ट जारी की है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तेली साहू समाज के संयोजक हैं। बिहार के सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है। मुझे जानकारी मिली है कि पूरे बिहार में कई जगहों पर तेली साहू समाज के मोहल्लों और टोलों की गिनती ही नहीं की गई। सर्वे टीम इन इलाकों में पहुंची ही नहीं। बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को जातीय गणना प्रकाशित की गई है। तेली साहू समाज के संयोजक होने के नाते मैंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज़्यादा है। हमारा समाज इस गणना को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं और 8 तारीख को हम लोग पटना में हमारे समाज के तेली साहू समाज की एक बैठक है, जिसमें हर जिले से लोग कहाँ कहाँ छूट गई है, गिनती नहीं हुई है, उन जगहों को चिन्हित करके 8 तारीख को हम एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा समाज के प्रतिनिधित्व मिलेंगे और प्रतिनिधि के द्वारा ये मांग की जाएगी कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 से बहुत ज़्यादा है। हमारे इस के साथ इंसाफ समाज के साथ, जिसको लेकर आरजेडी हमलावर हो रही है। तथ्यों के साथ रखने का काम किया गया, तब अब इस मामले में लोग तरह तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जो जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने करा करके देश के लिए एक नजीर प्रस्तुत किया है और देश के इतिहास में बिहार अव्वल दर्जे पर अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा। बिहार के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जातीय जनगणना कराने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बना करके जो जनगणना का कार्ड होना है उसके साथ एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना कराने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। और इस मामले में जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं या जो लोग तथ्यों से इनकार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो तथ्यात्मक बातें आई हैं, जो सच और सच्चाई सामने आए हैं, उससे इनकार करके इसका जो महत्व है, इसका जो फलाफल निकलना है, उससे राजनीतिक रूप से डरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने भी सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने जातीय जनगणना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में मैं आपका ध्यान अपनी जाति जो धानुक है की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रकाशित रिपोर्ट में धानुक जाति की आबादी मात्र 2.1393% बताई गई है, जो पहली नजर में सही प्रतीत नहीं होती है। बिहार के विभिन्न जिलों में धानुक जाति की बहुलता है। ऐसे में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार फिर से इन आंकड़ों पर गौर करते हुए इस जाति की आबादी का सही से आकलन कर फिर से रिपोर्ट प्रकाशित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत गणना करवाकर ऐतिहासिक काम किया है। इससे लोगों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन मैं जिस जाति से आता हूं, धानुक जाति, जो अति पिछड़े वर्ग में आता है, धानुक जाति के लोगों को थोड़ी इस पर आपत्ति है। उन्हें प्रथम दृष्टया यह रिपोर्ट सही नहीं प्रतीत हो रही है। उन्हें लग रहा है कि हर जिले में धानुक की बड़ी आबादी है, गांव का गांव धानुक समाज की बहुलता वाले हैं। लेकिन जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं उसमें धानुक की आबादी मात्र 2.14% दिखाई गई है, जो कम प्रतीत होता है। ऐसे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तमाम समाज के लोगों की अपील पर, कि मुख्यमंत्री जी इस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए और रिपोर्ट पर फिर से कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जाति गणना के आंकड़ों को अब तक विपक्ष ही गलत ठहरा रहा था। अब इस पर सत्ता पक्ष के लोग भी प्रश्न खड़े करने लगे हैं।